मसाइल का जो इमीडिएट हल है ना वो बड़ा सिंपल है। लोग बिला वजह ओवर थिंकिंग करके ना मसले को बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। ठीक है, मसला उतना मसला होता नहीं है जितना हम सोच सोच के कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, बट ओवर थिंकिंग के इन जनरल नुकसानात हैं, नुकसानात ज्यादा हैं, कुछ फायदे भी किसी हद तक होते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग से ना पहाड़ बन जाता है मसला। ठीक है, क्योंकि चीजें मुनज्जम नहीं ना होती, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक रूम है, एक रूम में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, उसमें आइडेंटिफाई करना, सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्या चीज कितनी मिकदार में, क्या चीज कितनी मिकदार में। राइट, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, मतलब मसाइल के जल्दी हल के लिए और इफेक्टिव सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, राइटिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, यानी मसले को लिख लेने से मसला छोटा लगता है, मसला छोटा होता नहीं है, लगता है। असल में सारा कुछ खेल ना यहाँ जहन में चलता है। ये कंट्रोल में आ गया ना तो सारा कुछ सही हो जाए, सारी लाइफ स्मूथ हो जाती है। लाइफ स्मूथ ना होने की वजह यही है कि हमारा ये वाला पोर्शन जो है ना, ये कंट्रोल में नहीं होता है। ये सम टाइम आपके कंट्रोल में होता है, सम टाइम किसी और के कंट्रोल में होता है। तो इस मसले को जड़ से पकड़ना है। ठीक है, यानी मसले का हल फैसला साजी के हवाले से या किसी भी हवाले से बड़ा ही आसान है, प्रोवाइडेड दैट कि आप लिख लें। आज का टॉपिक भी हमारा लिखने की ताकत के हवाले से है। ठीक है, द पावर ऑफ राइटिंग। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूं, द पावर ऑफ राइटिंग। पावर ऑफ राइटिंग, लिखने की ताकत। ठीक है, ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, और या इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूं। ठीक है, राइटिंग डाउन योर प्रॉब्लम्स, राइटिंग डाउन योर प्रॉब्लम्स मेक्स देम स्मॉलर। मसले को लिख लेने से मसला छोटा नजर आता है, होता नहीं है, छोटा होता नहीं है, छोटा नजर आता है। जो हम कहते हैं ना मसले को लिख लेने से आधा मसला हल हो जाता है, वो इसलिए कहते हैं कि मसला जो है ना, प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज हो जाना यानी उसमें जो गैप्स होते हैं, उन गैप्स का हमें पता चल जाता है कि कहाँ से ये मसला पकड़ा जाए तो ये हल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मसले को लिख लेने से आधा मसला हल हो जाता है। बेसिकली ये एक तस्वर है। ठीक है, ये एक तस्वर है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, या इसको ब्रेन डंपिंग भी कहते हैं, ब्रेन डंपिंग, या इसको जर्नलिंग भी कहते हैं, जर्नलिंग, JOURN, जर्नलिंग। ठीक है, इसके तीन नाम है जी। ये एक कंसेप्ट है, एक तस्वर है, बेसिकली ब्रेन डंपिंग भी कहते हैं, जर्नलिंग भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इट्स अ टेक्निक। ठीक है, ये एक टेक्निक है, जर्नलिंग टेक्निक या ब्रेन डंपिंग टेक्निक इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ना फायदे क्या हैं? मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को लिख लेने से फायदे क्या होते हैं? ठीक है, इसका सबसे पहला फायदा है, ठीक है, हल को सोचने के लिए ना जगह बनती है। ठीक है, ये बड़ा अहम नुकता है। ठीक है, ये पहला नुकता है जी, इसका पहला फायदा है। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस टू फाइंड सोल्यूशन। ठीक है, हमें जब हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7,
तो हमें पता चल जाता है कहाँ पे गैप है, वो स्पेस हमें मिल जाता है। ठीक है, वो स्पेस हमें मिल जाता है, फिर हम उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, स्पेस हमें कैसे मिलता है? ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज द प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइज द प्रॉब्लम, राइट। ऑर्गेनाइज द प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम को अगर ऑर्गेनाइज कर लें, मुनज़्ज़म अंदाज में हम लिख लें। ठीक है, तो बेसिकली अगर प्रॉब्लम को लिख लें स्टेप्स में, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। फिर हमें गैप्स का पता चल जाता है। जब हमें गैप्स का पता चल जाता है, ठीक है, तो फिर हम मसले को निकाल लेते हैं, हम मसले की जड़ को पकड़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इशू कहाँ पे है। ठीक है, इसका अगला फायदा है जी, स्टेप्स में डिवाइड करता है। लिखना मसले को स्टेप्स में डिवाइड करता है, डिवाइड्स इनटू स्टेप्स या ग्रुप्स, या ग्रुप्स। यानी स्टेप्स या ग्रुप्स का मतलब ये है कि हमें पता चल जाता है कि किस एरिया पे काम करना है और किस एरिया पे काम नहीं करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी फोर्थ, गिव्स बेटर कंट्रोल। जाहिर बात है, जब हमें गैप्स का पता चल गया, ग्रुप्स बन गए, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल बेहतर होगा। गिव्स बेटर कंट्रोल, ठीक है। और पांचवा है जी, पांचवा क्या है, सबसे बड़ा फायदा होगा। ठीक है, कि दिमाग का बोझ, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिमाग में डंप हुई हुई है, वो जब हम कागज पे मुंतकिल करते हैं, पीस ऑफ पेपर पे मुंतकिल करते हैं, तो जहन का बोझ हल्का करती है, जहन का बोझ हल्का हो जाता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस, रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस। ठीक है, ये इसके 5 बड़े फायदे हैं। पहला क्या है, मैं 1 मिनट और रिपीट करता हूं, प्रोवाइड स्पेस टू फाइंड द सोल्यूशन। दूसरा है ऑर्गेनाइज द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम एक मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करता है। डिवाइड्स इनटू स्टेप्स या ग्रुप्स, जब मुनज़्ज़म अंदाज में मसला पेश होगा, वो डेफिनेटली उसके ग्रुप्स या स्टेप्स बन जाएंगे। ठीक है, जब ग्रुप्स और स्टेप्स बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल मिल जाएगा। जब कंट्रोल मिलेगा, तो डेफिनेटली जहन से दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, हम ओवर थिंकिंग की वजह से ना, ये सारा कुछ जब हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो ये सारा कुछ ना एक गार्बेज की शक्ल में दिमाग में पड़ा रहता है, जो स्ट्रेस बनाता है, जो जहनी दबाव क्रिएट करता है। जो ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि लिखने की ताकत से पॉसिबल है, तो मसला आधा हल हो चुका होता है। ठीक है, यह हल होता हुआ नजर आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, ठीक है, तो आपको कोई कारोबारी चैलेंज आ गया। ठीक है, जब वो चैलेंज आएगा ना, आप उसको 1 2 3 स्टेप्स में लिखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ पे गैप है। ठीक है, किस जगह पे गैप है, क्या आपकी मार्केटिंग वीक है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, या कोई और रीजन है। जो ही आपके मसले लिखेंगे, आप उस कारोबारी चैलेंज के प्रॉब्लम लिखेंगे, आप आपको गैप्स का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपने कोई फैसला करना है, ठीक है, आप फैसला नहीं कर पा रहे, वो जो मसला आपके जहन में है, चाहे वो जाती नोयत का जैसा भी है, उसको जो ही लिखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जाती खौफ क्या है, और ये फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वर्स्ट कम क्या होगा। ठीक है, आपको जब खौफ का और वर्स्ट कम का पता चल जाएगा, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली
आपको मसले का हल उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये इनके बड़े फायदे हैं। ये पावर ऑफ राइटिंग है। पावर ऑफ राइटिंग से जो कहते हैं ना, उर्फे आम में जो बात बनी हुई है कि मसला लिख लेने से मसला हल हो जाता है। मसला नहीं हल हो जाता, उसका हल मिल जाता है। और उसका हल इसलिए मिल जाता है कि लिखने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक मुनज़्ज़म शक्ल में आ जाता है। जो ही मुनज़्ज़म शक्ल में आ जाता है, उसके गैप्स पता चल जाते हैं, ठीक है, उसके स्टेप्स और ग्रुप बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जहां पे हमने गौर करना होता है, जहां रिक्वायर्ड होता है ताकत लगाने की, वहां हम ताकत लगा के उस मसले से बाहर आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ब्रेन डंपिंग है, टेक्निक है, ठीक है। ये आपको बहुत फायदा देगी, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। मैंने इसको इस्तेमाल किया है। जब भी मैं खुद भी किसी मसले में फंस जाता हूँ, तो मैं भी मसले को लिख लेता हूँ। लिख के फिर मुझे हल मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।